Are you okay, Ann? अभी दादी कह रही थी कि कल हमारी पहली महाशिवरात्रि है और हमें साथ में रुद्राभिषेक करना है। कल मैं फास्ट रखने वाली हूँ ताकि आने वाली हर जन्म में तुम ही मेरे हस्बैंड बनो। तनिषा, आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, घर आने में लेट हो जाऊंगा। दूध और बेलपत्ता लिख लिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फालतू, उस रात तुम्हें सिंदूर किसने लगाया था? मुझे अभी एक आदमी का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि उस रात तुम्हें सिंदूर मैंने लगाया था। फालतू ध्यान कहाँ है तेरा फालतू? कुछ ना, वो दादी साहब, हमारी मुंबई में पहली महाशिवरात्रि है ना, हमारे को हमारे गांव की याद आ रही थी। हम लोग भी बहुत धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाते थे। थारे को पता है, भोलेनाथ के मंदिर के आगे भक्तों की लाइन लगी रहती थी बेलपत्र दूध पानी चढ़ाने के लिए। मतलब सुबह गए ना तो शाम को ही लौटते थे। यहाँ भी मंदिरों में ये सब होता है, इसीलिए तो हमने पूजा घर पे ही रखी है। कल तू काम पे ध्यान देना, घर में सारी सुहागनों का व्रत है तो सारा काम तुझे ही संभालना पड़ेगा। व्रत तो कल मारा भी होगा, पर कोई बात ना, माता रानी साथ है तो सब संभल जाएगा। जी दादी से। जा, ये लिस्ट अमर जी को दे दे, वो सारा सामान लेके आएंगे। आज मुझे सच जानना है फालतू। बेहोश होने से पहले भी मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा था और मैंने पूछा भी था तुमसे कि सिंदूर तुम्हें मैंने लगाया है कि नहीं। तुमने साफ साफ मना कर दिया। क्यों फालतू? तू उठ गया बेटा? चला नाश्ता कर ले। रास्ते में खा लूंगा दादी, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तनु, कल रात के बारे में कोई बात की भाई ने? नहीं सर, मैंने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन उसने हाँ ना में जवाब देकर बात ही टाल दी। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कल जो कुछ भी अयान और फालतू के बीच हुआ है, ऐसा लग रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा यकीन मारो, माता रानी की कसम, मैंने मार्ट साहब को कॉल ना किया था। अगर हमारा मकसद यही होता ना तो मार्ट साहब को कॉल करने की कोई जरूरत ना है। वो 24 घंटे हमारी आंखों के सामने रहते होंगे, तब बता देती हूँ। मैं और हमारी माता रानी जाने थारे को और मार्ट साहब को एक होते हुए देखना चाहूँ, क्योंकि उसी में उनकी भलाई है। कल महाशिवरात्रि है और मैं जानती हूँ कि फालतू ये व्रत जरूर रखेगी। और पता है, मैंने उसे अयान के नाम का सिंदूर लगाते हुए भी देखा है। What? Really? मैं भी इसी तरह शॉक्ड हुई थी। आई एम श्योर फालतू ये सुहागन वाला व्रत जरूर रखेगी और मुझे कुछ भी करके इसका ये व्रत तोड़ना होगा।
अरे वाह पंडित जी, प्रणाम। आप कब आए और ये सब तैयारियां कब की? अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तब तक ये लड़की सजावट का सारा काम पूरा कर चुकी थी और इसी लड़की ने हमारे पूजन कार्य में भी हमारा सहयोग किया। तब जाके ये कार्य सही समय पर हो पाया। बड़ी ही प्यारी लड़की है। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करे बेटी। तुम्हें शीघ्र ही मनचाहा वर मिले। धन्यवाद पंडित जी। सुबह की पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई। अब शाम को रुद्राभिषेक के लिए भी टाइम पे आ जाएगा प्लीज। जी प्रणाम। खुश रहिए। मॉम, आज तनु ने अयान के लिए फास्ट रखा है और उसे शक है कि फालतू ने भी रखा है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगी वो फास्ट तोड़वाने का। हमें मॉम कुछ भी करके उसके फास्ट को प्रोटेक्ट करना है। I don't understand what is wrong with you. अगर फालतू को अयान के लिए फास्ट रखना है तो रखने दे, और अगर तन्नू को फालतू का फास्ट तोड़ना है तो तोड़ने दे। इस पे तेरा क्या लेना देना? मॉम, आप कोई भी बात क्यों नहीं समझती हो? जीरो लेवल से क्यों समझाना पड़ता है आपको? ओके समझाओ। आप सोचो, अगर फालतू के मन में अयान के लिए फीलिंग नहीं होती तो वो ये फास्ट क्यों करती? वो अयान को अपना पति मानती है। इनफैक्ट तनु मुझे बता रही थी कि उसने फालतू को खुद अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। तो तूने अयान के नाम पर सिंदूर भरा? यस, इसलिए मॉम एट एनी कॉस्ट हमें उसके व्रत को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसके अंदर की ये फीलिंग को हम जिंदा रख सके। जो आग मैंने उन दोनों के दिलों में वैलेंटाइंस डे की रात को लगाई है वो किसी भी कीमत पे भड़कती रहनी चाहिए। और क्या पता मॉम, आज भोलेनाथ उन दोनों को वाकई अपना आशीर्वाद दे दे। थैंक यू बेटा, तूने ना मेरा फुल एंटरटेनमेंट कर दिया है। अब मेरा फास्ट यूं स्मूथली जाएगा। नहीं मॉम, स्मूथली नहीं जाना चाहिए। क्यों? आज पूजा में अगर मैं लेडीज के बीच में बैठकर फालतू पे नजर रखूंगा तो बहुत ऑड लगेगा। ये काम मॉम आपको करना है। अपनी आंखें, अपनी कान, अपना दिमाग खोलकर आपको एकदम अलर्ट रहना होगा। डोंट वरी, मैं हूं ना। I'll handle everything. अरे तनिषा, क्या कर रही है तू? भूल गई क्या आज तेरा व्रत है? कुछ खा तो नहीं लिया ना तूने? नहीं दादी, मुझे याद है मेरा व्रत है। ये खाना तो मैं फालतू के लिए लेकर आई हूँ। देखो ना, सुबह से काम में लगी हुई है और इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अब तो लंच का टाइम हो गया है। फालतू खाना खा लो, काम तो बाद में होता रहेगा ना। हाँ तनिषा जी, मैं खा लूंगी। पहले दादी साहब को माला बनाकर दिखा दूं। तह थाली रख दो। अरे फालतू, तनिषा सही कह रही है, जाओ जाके कुछ खा लो। इतना क्या सोच रहे हो? आज तुमने भी व्रत रखा है क्या? अगर कहा कि मैंने बस शिवरात्रि का व्रत रखा है तो भी इन्हें यही लगेगा कि मैं ये मार्ट साहब के लिए कर रही हूँ, तो इन्हें बताने में तो रिस्क है। नाना तनिषा जी, मैं किसके लिए व्रत रखूंगी? तो फिर खाओ ना। चलो मैं ही तुम्हें खिला देती हूँ। तनु, वो खा लेगी, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तन्नू, वो खा लेगी, बच्ची थोड़ी ना है। आई नो चाची कि वो बच्ची नहीं, पर है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। कल को कुछ भी हो जाएगा तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। फालतू, चलो खा लो। हे भोलेनाथ, मदद करो। इन्हें भी आज ही का दिन मिला था हमारे खाने की परवाह करने के लिए। अब क्या करूं? Oh my God,
तन्नू ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इधर आओ, मुझे तुमसे कोई काम है। हाँ आंटी जी आई। जल्दी आओ, अर्जेंट है। चलो, कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि आज तुमने व्रत रखा है। अब बस किसी तरह मुझे उसे तोड़ने के बारे में सोचना है। आज से पहले तो हमारे पर इतना लाड़ कभी ना आया उन्हें, फिर अचानक से क्यों आज हमारे लिए थाली सजा कर ले आई? हे माता रानी, कहीं उन्हें शक तो ना हो गया कि मैंने भी व्रत रखा है? अरे हाँ, तभी इतना जबरदस्ती कर रही थी हमारे साथ। अब क्या करूं? वो तुम्हारे को बिना खाना खिलाए चैन ना लेवेंगी। इसके पहले कि मारे को कुछ खिला दे, मारे को उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि मैंने खाना खा लिया है। और अब क्या करूं, कैसे करूं? क्या हमारी मदद करो माता रानी, और बोले ना आप भी। सबसे पहले तो इस खाने को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फेंक देती हूँ, लेकिन इससे तो खाने का अपमान हो जाएगा। इतने लोगों को खाना तक नसीब ना होवे, और तू यूं फेंक देगी फालतू? ना 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 ना, एक काम करती हूँ, बाहर जाके कुत्ते और पक्षियों को खिला देती हूँ। पर इसे लेकर बाहर जाऊं कैसे? ईडिया, क्या कर रही हो? चुप कर। देखा दादी, इसने अभी तक कुछ भी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई। मेरी बात तो ये सुन नहीं रही है, अब आप ही इसे कहो खाने के लिए। देखा फालतू, आज इसका व्रत है, फिर भी तेरी चिंता से मरी जा रही है। चल तू कुछ खाना खा ले, ताकि इसके दिल को भी तसल्ली मिल जाए। अब तो दादी ने भी कह दिया है, अब तो खा लो। अगर ये खाना आज तनीषा जी ने देख लिया तो मारी को खिलाकर ही मानेगी। अब कैसे निकलूं यहाँ से? खाना कहाँ गया? मारे पेट के अंदर। चुप कर, यही तो कर रही थी। खाना खा लिया था, बस हाथ धोने जा रही थी, तभी तक थे दोनों आ गए। What rubbish! तुमने जरूर खाना फेंक दिया होगा। अरे वो ऐसा क्यों करेगी तनीषा? तनीषा जी, मैंने सच में खाना खा लिया है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और मारे को भूख भी बहुत लगी थी। सुबह से कुछ खाया ना था ना, इसलिए। अब इसने खाना खा लिया ना तनीषा, चलो तुम मेरे साथ। आज तो तैने बचा लिया माता रानी, बस आज का दिन कैसे भी पार करवा दो।
शायद सुबह से खाली पेट काम करने की वजह से ही हो रहा है। भोलेनाथ मारे को शक्ति देना, मारे को कैसे भी व्रत पूरा करना है। नो मॉम, मैंने डस्टबिन में भी चेक किया और पूरे किचन में चेक किया, बट कहीं पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। तनु, फिर हो सकता है उसने सच में खाना खा लिया हो। अब खाना हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। हो सकता है उसने व्रत ही ना रखा हो, वो इन सब चीजों में मानती ही ना हो। नो मॉम, वो गांव की लड़की है, उससे ज्यादा व्रत और त्योहारों के बारे में और कौन जानता होगा। बट शायद ऐसा हो सकता है कि उस रात के बाद से वो थोड़ा डर गई हो और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हो। आई एम श्योर यही बात होगी, वरना व्रत रखने के लिए वो सबसे ये भी तो कह सकती थी कि उसने शिवरात्रि का व्रत रखा है अच्छे पति की कामना के लिए, और सब लोग उसकी बात मान भी जाते, है ना? आई थिंक यू आर राइट मॉम, शायद मैं ही ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे इस डर ने मजबूर कर दिया है। कल जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। कितनी मुश्किल से हम दोनों इतने करीब आए थे, सब कुछ ठीक ही होने वाला था। एंड मोमेंट पर फालतू ने सब कुछ खराब कर दिया। मॉम, मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज कुछ भी करके इस लड़की को इस घर से निकाल दीजिए, वरना मैं और अयान तो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। तो मेरी बच्चा, मैंने फालतू को अकेडमी भेजने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। तू बस वहां पर रह के पूजा पर कंसंट्रेट कर, बाकी की सारी बातें मिलकर बताती हूँ, ठीक है? एक तो सुबह से फालतू के पीछे दौड़ दौड़ के मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, और ऊपर से ये भूख। आपको तो पता है ना, मुझे व्रत एंड ऑल की आदत नहीं है। इतने चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कभी भी बेहोश हो जाऊंगी। तनु, आई थिंक यू शुड ईट समथिंग। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई बच्चा, तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझे पता है ना दादी का, वो इन सब चीजों को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, और दादी और घर के सभी लोग ये सोचेंगे कि तू एक व्रत भी नहीं रख पाई, इसलिए कुछ खा ले। नहीं नहीं मॉम, मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहती हूँ कि मैं अयान के लिए परफेक्ट फिट नहीं हूँ, और स्पेशली अयान को। पर किचन में जाके कुछ खा लूँ क्या? नो बेबी, किचन में नहीं, तेरे रूम में कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े होंगे ना? हाँ, चॉकलेट्स है, मैं वही खा लेती हूँ। ठीक है, बाय बच्चा। क्या करूँ, खाऊं कि नहीं? पर अयान के लिए ये व्रत मैं नहीं तोड़ सकती। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। ये चक्कर, अगर मैं भूख से बेहोश हो गई तो अयान क्या सोचेगा कि मैं उसके लिए व्रत भी नहीं रख पाई। नहीं, चॉकलेट खा लेती हूँ। वैसे भी भगवान ये तो नहीं कहते कि उनके लिए भूखे रहकर अपनी तबीयत खराब कर लो, और किसी को क्या पता चलेगा। सबको यही लगेगा कि मैंने व्रत पूरा किया है और सब खुश हो जाएंगे। खा लेती हूँ चॉकलेट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।